तो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी कल की कहानी का अगला भाग है। कल की हमारी कहानी थी तेनाली रामकृष्ण की चमत्कारिक कहानियां भाग 1। आज हम उसका भाग 2 शुरू करेंगे। तेनाली रामकृष्ण ही रामलिंगम थे और रामलिंगम से ही वो आगे चल करके तेनाली रामकृष्ण बने। तो आगे के भाग को शुरू करते हम। इसी प्रकार से दिन बीतते जा रहे थे कि इसी बीच हरिवासरम नामक वैष्णवों का त्योहार आया और उस दिन रायलू जी उपवास रखते हैं। नगर से दूर स्थित वटवृक्ष के नीचे महापंडितों के साथ मिलकर पुराण श्रवण आदि करते हैं। रामलिंगम ने इस बात को मालूम कर लिया। रामलिंगम फौरन ही लाख से एक ब्रह्म राक्षस का मुखौटा तैयार किया और उसके तीखे दांत बाहर निकालकर बड़ी बड़ी मूछें भी लगा ली थी। काले कम्बल से लंबा चोंगा सिलवाकर उसे धारण कर लिया था। लाख के बने ब्रह्म राक्षस के मुखौटे को लेकर नगर के बाहर स्थित वटवृक्ष के पास जा पहुंचा। अपने साथ जलती बत्ती और गुगिल को भी ले लिया था। रायलू जी के अपने परिजनों के साथ वहां आने से पहले ही घने पत्तों वाले जगह को चुनकर वहां चढ़कर बैठ गया था। अंधेरा होते ही रायलू जी अपने गुरुदेव और विद्वत जनों और कवि गणों के साथ उस वटवृक्ष के नीचे आ पहुंचे थे। वहां उन्होंने सभा की। राजगुरु ताताचार्य जी उन्नत आसन पर आसीन हो भागवत की कथा बांचने लगे थे। सभी लोग भक्ति एवं श्रद्धा से भागवत की कथा सुन रहे थे। रामलिंगम जिस स्थान पर छुपा था वहां से थोड़ा नीचे उतरकर आ गया। वटवृक्ष के झूलते जड़ों में छिप गया। जलती हुई बत्ती से गुगिल के चूरे का धुआं किया और झोले में बीन कर लाए कंकड़ों को उन पर एक एक कर फेंकने लगा। भागवत कथा में लीन सभी लोग एक बारगी चौंक पड़े। ये क्या बड़ी विचित्र बात है, सोच सभी ने वृक्ष के ऊपर देखा। रामलिंगम ने जलती हुई बत्ती पर और गुगिल को छिड़क दिया, जिससे वह जोर से भभक उठा। इतने में उन्हें उस प्रकाश में भयंकर मुख और काला शरीर हाथ में नीम के डंठल लिया हुआ दिखाई दिया। उसे देख उन लोगों ने सोचा कि वटवृक्ष पर कोई भूत प्रेत या पिशाच ब्रह्म राक्षस है। ये कहानी रायलू जी को डराने वाला रामलिंगम की कहानी है, जो रायलू जी राजा को किस प्रकार से डराता है, यही कथा चल रही है आगे। सभी लोग अपनी जान हथेली पर लिए नगर की ओर दौड़ पड़े। रायलू जी ने भी उनका अनुसरण किया था। ब्रह्म राक्षस की वेशभूषा में स्थित रामलिंगम नीचे उतर आया और बत्ती पर गुगिल को और अधिक छिड़क दिया। रायलू जी के लोगों के पीछे लग गया। उन्होंने देखा कि ब्रह्म राक्षस उनके पीछे लग गया है, अतः और तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गए। उन लोगों के नगर पहुंचते ही रामलिंगम ने अपने ब्रह्म राक्षस की वेशभूषा को उतार फेंक दिया और साधारण वस्त्रों को पहन लिया और धर्मशाला को पहुंचकर अपनी माँ और पत्नी से रायलू जी और उनके सभासदों एवं अनुचरों को किस तरह डरा दिया था सुनाने लगा था। दूसरे दिन रायलू जी ने सभा की। वहां उपस्थित पंडितों एवं कविजनों ने एक कंठ से कहा, हे प्रभु, आपने ताताचार्य जी को अपमानित करने वाले ब्राह्मण युवक को मृत्युदंड दिया था, इसलिए आप पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ गया है। वह यदि आपको छोड़ भी दे तो आपके गुरुजी का सत्यानाश करके ही रहेगा। यही सोच हम लोग डर रहे हैं। वास्तव में मैंने राजगुरु की बातों में आकर जल्दबाजी की है। एक ब्राह्मण युवक को मरवा दिया है। लगता है वह साधारण युवक नहीं है। वह ब्रह्म राक्षस होकर मुझसे और गुरुजी से बदला लेना चाहता है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तांत्रिकों की सहायता से उस ब्रह्म राक्षस का मारण होम करवाना अनिवार्य है। यही एक उपाय है। रायलू जी ने भी स्वीकार किया। इतने में अनुचर ने आकर के बतलाया, हे प्रभु, कोई दिव्य पुरुष आपके दर्शनों के लिए आया हुआ है। उसने पीताम्बर धारण किया हुआ है और गले में तुलसी की माला पहने हुए राजा के दर्शन करने की अभिलाषा लिए हुए है।
रायलू जी ने आदेश दिया, उसे सभा में लेकर आओ। पीताम्बरधारी के सभा में प्रवेश करते ही श्री रायलू जी ने आपाद मस्तक परिशीलन किया। देखने में वह बिल्कुल उनके द्वारा मरवाए गए उस ब्राह्मण युवक की तरह ही लग रहा था। ताताचार्य ने उसकी ओर देखा। रामलिंगम मृत्युपरांत उस रूप में आया सा उन्हें भी लगा। उसे देख उन्हें भी डर लगा। रामलिंगम ने उन दोनों के मुख पर बदलते रंगों को देखा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपको मुझे देख डरने की जरूरत नहीं है। आपके अनुचर जल्लादों ने वास्तव में ही मेरा वध कर दिया था। तत्पश्चात विष्णु के दूत मुझे स्वर्ग को ले गए थे और मैंने इतने दिन स्वर्ग में व्यतीत किया था और अपने सभी पूर्वजों को वहां मैंने देखा था। हमारे पितरों ने यहां भी सभी बातें मुझे बतलाई है। आप मेरी माता और पत्नी का भरण पोषण कर रहे हैं, ये भी बतलाया। मैं अभी स्वर्ग से ही आ रहा हूं, ये उसने रायलू जी को बतलाया। उसकी बात सुन रायलू जी और गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारे माता और तुम्हारी पत्नी मरणोपरांत बहुत दुखी और व्याकुल है, फौरन जाकर उन्हें सांत्वना दो। रायलू जी ने उनसे कहा। उसने कहा। उसके द्वारा फेंका हुआ पासा ठीक जगह पर जा गिरा। सोच प्रसन्न होते हुए रामलिंगम धर्मशाला की ओर चला गया। ब्रह्म हत्या का दोष नष्ट हो गया और सोचकर रायलू जी और राजगुरु दोनों ही प्रसन्न हुए और चैन की सांस ली। ये थी रामलिंगम की रायलू जी को डराने की कथा। इसके बाद श्री कृष्ण देव रायलू के दरबार में प्रवेश। रामलिंगम कवि धर्मशाला को पहुंच गए और भरपेट भोजन कर विश्राम किया। काली माता के द्वारा दिए गए वरदान के फलने पर का समय अब आ रहा था। रायलू जी के दर्शन प्राप्त हुए। अब पंडित जी की सभा में स्थान प्राप्त करना बाकी है। इसके लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत सोच विचार किया, कई उपाय सूझे। राजगुरु इस मामले में सहायता करेंगे, सोचना भी व्यर्थ है। दूसरे दिन पंडित का वेश धारण किया और रायलू जी के दरबार में जा पहुंचा। नए नए पंडित के आने की जानकारी देने के लिए द्वार पर ही 1 घंटे को लटका दिया गया था। रामलिंगम कवि ने उस घंटे को बजाया। दरबार में स्थित सभी सभासदों ने उस घंटे की आवाज को सुना। कोई नया पंडित आया है, उन लोगों ने सोचा। रायलू जी ने उस पंडित को सभा में प्रवेश कराने की आज्ञा दी। इतने में रामलिंगम ने दूसरी बार घंटे को बजाया था। 2 विद्याओं में निपुण पंडित 2 बार घंटी बजाते हैं। वह पंडित 2 विद्याओं में निपुण होगा, ऐसा दरबारियों ने सोचा। फिर कई बार रामलिंगम ने घंटा बजाया। रायलू जी के साथ सभा में स्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। इतनी बार उस पंडित ने घंटा बजाया है, न जाने वह कितनी विद्याओं में निपुण है, ऐसा सभासदों ने विचार किया। इतने में रामलिंगम कवि को लेकर अनुचर दरबार में आ गए। तत्क्षण रायलू जी ने कहा, हे विप्र वर, एक एक विद्या के लिए 1-1 बार घंटा बजाने का नियम है, लेकिन आपने असंख्य बार घंटा बजाया है। इसका मतलब आप कई विद्याओं में पंडित होंगे। हे प्रभु, मैंने कई विद्याओं में महारत हासिल की है। उनमें से कुछ की विज्ञप्ति देते हुए मैंने घंटा बजाया था। मैं परीक्षा देने के लिए आपकी सभा में आया हूं। आपके दरबार में स्थित पंडित या ऋषिजन मेरी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि मैं परीक्षा में असफल रहा तो आज से मैं पामर ही बना रहूंगा, लेकिन यदि मैं जीत गया तो आपको अपने दरबार में सदस्य के रूप में स्थान देना पड़ेगा। कहकर रामलिंगम ने रायलू जी से सविनय निवेदन किया। रायलू जी उन बातों को सुनकर प्रसन्न हुए। रामलिंगम द्वारा रखे गए शर्त को भी मान लिया गया। सभा में स्थित सभी लोग चकित हो गए। कल की सभा में हमारे पंडित आपकी परीक्षा लेंगे, कह सभा समाप्त कर दी गई। दूसरे दिन रामलिंगम कवि पंडित की वेशभूषा में राज दरबार में उपस्थित हुआ। रायलू जी, कविगण, पंडित जन, ताताचार्य जी आदि सभी सभा में बैठे हुए थे। रायलू जी ने पंडितों की ओर देखा और आप में से कौन इस नए पंडित की परीक्षा लेने को तैयार है, कहे अल्लाह सानी पैदन्ना की ओर देखा। सभी पंडित मौन बैठे रहे, मानो पहले से ही
तय कर रखा था कि कोई भी पहल नहीं करेगा। नया पंडित पता नहीं किस तरह का है, यानी इसकी पंडिताई कितनी गहरी है, कह हर कोई टलने का प्रयत्न करने लगा। ताताचार्य ने पहल करते हुए सभी लोगों में बुजुर्ग आंध्र कविता पितामह अलसानी पेदन्ना जी ज्योतिष शास्त्र में नए कवि की परीक्षा लेंगे, कह पेदन्ना जी की ओर देखा। पेदन्ना की हालत न हाँ करते बनी न ना करते, असमंजस की स्थिति में रह गए थे। इन सभी पंडितों ने इस भार को मुझ पर डाल दिया। नए पंडित की क्षमता या सामर्थ्य कितनी है ये पता नहीं है, ऊपर से मैं ज्योतिष शास्त्र में पर्याप्त ज्ञान भी नहीं रखता हूँ। अंदर ही अंदर विचार कर रहे थे। फिर भी अब और कोई चारा न देख करके उस नए पंडित को नक से शिख तक एक बार देखा उन्होंने। फिर हिम्मत करके पूछा, हे विप्रवर, सभासदों ने मुझे आपकी परीक्षा ज्योतिष शास्त्र में लेने को कहा है। आपने पहले से ही कहा है कि आप सभी विद्याओं में निपुण हैं। इस समय की ग्रह स्थिति के अनुसार स्वर्ग में क्या हो रहा है, आप कृपा करके बतलाइए। रामलिंगम उठ खड़ा हुआ, आंखें मूंद कर काली देवी का स्मरण कर नमस्कार किया और हथेली की उंगलियों को इधर उधर घुमाते हुए कुछ गणना करते हुए हाथ को इधर उधर घुमाकर ताड़पत्र पर एक चक्र को खींचा। कुछ सोचते हुए से दिखावा किया। पेदन्नात्म्या इस समय रायलू जी की सभा के ठीक ऊपर देवेंद्र दरबार लगाए हुए हैं। उनके सामने रंभा अपनी सह नर्तकियों के साथ नृत्य कर रही है। उसके पैर की पेंजनियां थोड़ी देर में इधर या कहीं दूसरी जगह जमीन पर गिर जाएंगी, कह समाधान दिया। उन बातों को सुनते हुए सभासदों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रामलिंगम आंखें मूंद कर काली देवी का स्मरण करने लगे। इतने में न जाने कहां से एक पेंजनिया झन्न की आवाज करती हुई आ गिरी। रायलू जी फौरन सिंहासन से उतर कर आ गए और उस नए पंडित को गले से लगा लिया। ताताचार्य ने भी उस नए पंडित की पीठ थपथपाते हुए उसकी सराहना की। शाबाश विप्रवर, आपने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली है। अलसानी पेदन्ना जी भी पंडित के पास आ गए, उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। अन्य कवि और पंडित नए कवि की प्रशंसा और वाहवाही करने लगे। सभी ने एक स्वर में कहा, अब इस नए पंडित की परीक्षा काफी हो चुकी है, अब बस भी कीजिए। फौरन रायलू जी ने अल्लासानी और पेदन्ना की अनुमति से उसे सभा में शामिल कर लिया। तब तक उनके दरबार में मात्र 7 ही कवि थे। रामलिंगम कवि को 8वें कवि के रूप में शामिल कर लिया गया। श्री कृष्ण देव रायलू ने नए पंडित का हाथ पकड़कर 8वें आसन पर ले जाकर बिठाया। रामलिंगम कवि उस शुभ दिन की ही प्रतीक्षा में थे। रायलू जी के दरबार में प्रवेश पाने के लिए अनेक कष्टों को झेला था। उन सभी बातों को सभा के सामने बतलाया था। दास की कोई गलती हुई हो तो आप उसे क्षमा करें, वह हाथ जोड़कर निवेदन उसने किया। उसके बाद उसके द्वारा झेले गए कष्टों का फल प्राप्त हुआ है। कहा, सभा में स्थित सभी लोग आनंदित हुए हैं और उस दिन से रायलू जी के पंडित वर्ग में 8वें कवि के रूप में आदर सत्कार को प्राप्त किया गया। 8 दिग्गजों में एक के रूप में स्थान प्राप्त कर अपने चमत्कार से, प्रतिभा से सभी की वाहवाही लूटी। यहाँ हमें एक बात पर गौर करना है। विजयनगरम में वैष्णव संप्रदाय का अधिक प्रचलन था और इसके अतिरिक्त रायलू जी वैष्णव मत के अनुयायी थे। इसलिए रामलिंगम ने वैष्णव मत को स्वीकार कर लिया था और अपना नाम इस कारण रामलिंगम से रामकृष्ण कर लिया था। अतः अब से रामलिंगम की जगह रामकृष्ण कवि के रूप में ही उनका उल्लेख किया जाएगा। आगे की कहानी, बिल्ली को डरा देने वाला रामकृष्ण विकट कवि। तो ये कहानी है, कभी विजयनगर में चूहों से लोग अधिक परेशान होने लगे थे। लोगों के द्वारा बचाकर रखे गए धान, अनाज आदि को कुतर कुतर कर वहां के चूहे नष्ट करने लगे थे। इससे प्लेग जैसा संक्रामक रोग के फैलने के आसार दिखने लगे थे। जनता को चूहों से बचाने और मुक्त करने का उपाय रायलू जी ने अपने कर्मचारियों के साथ सोचा विचारा। उन्होंने सलाह दी कि बिल्लियों को पालना शुरू किया जाए तो अच्छा होगा। इसके अनुसार रायलू जी ने हर कर्मचारी को पालने के लिए एक एक बिल्ली की व्यवस्था कर दी थी।
उसका पोषण करने के लिए दूध की जरूरत होगी ना, इसके लिए एक एक गाय को भी उन्हें प्रदान किया गया था। सभी के साथ इन अष्टदिग्गजों को भी बिल्लियां और गायें प्रदान की गई। रामकृष्ण कवि अपनी बिल्ली और गाय को घर ले आया। रायलू जी के कहे अनुसार अपने पास स्थित बिल्ली को दूध पिलाकर बंद कर गाय के दूध का उपयोग अपने परिवार के लोगों के लिए करने लगा। बिल्ली को गाय का दूध नहीं मिल रहा था, इसलिए चूहों को मारने के लिए वह दौड़ने लगी। घर में दौड़ लगाने वाले सभी चूहों को मार खाने लगी। कुछ दिनों बाद सभी चूहे खत्म हो गए। इससे अड़ोस पड़ोस के चूहों को भी मार खाने लगी। कुछ दिनों बाद वे भी खत्म हो गए। रामकृष्ण के घर के चूहों के साथ साथ आस पड़ोस के चूहे भी खत्म हो गए। एक दिन रायलू जी को अपने द्वारा दिए गए बिल्लियों को देखने का मन हुआ, अतः उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया। आने वाली अमावस्या के दिन सभी लोग बिल्लियों को लेकर आए और जिस किसी ने अपनी बिल्ली का पोषण भलीभांति किया है उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। रायलू जी के ढिंढोरे को सुनकर रामकृष्ण चिंतित हुआ। उसकी बिल्ली दूध न पीने के कारण कमजोर पड़ गई थी। चूहे भी खाने को नहीं मिल रहे थे। इससे कमजोर होकर हिलडुल भी नहीं पा रही थी। गाय के दूध को मैं और मेरे परिवार के सदस्य पीते चले आए हैं। एक दिन भी बिल्ली को दूध नहीं पिलाया मैंने। इस समय वह मरणासन है। रायलू जी उसकी स्थिति को देख मुझे दंड भी दे सकते हैं। इस विषम ने परिस्थिति से कैसे उबरा जाए, सोचने विचारने लगा। इतने में उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। रामकृष्ण ने अपनी माताजी को बुलाया, एक बर्तन में बहुत गर्म दूध को लेकर आने को कहा और उसने वैसा ही किया। गर्म दूध वाले बर्तन को बिल्ली के सामने लाकर रख दिया। दूध को देख बिल्ली आनंदित हुई। बड़ी आतुरता से उसने पात्र में अपना मुंह दूध पीने के लिए रख दिया। दूध काफी गर्म था, इससे उसके मुंह और जीभ जल गए। उस दर्द से वह वहां से भाग खड़ी हुई। रामकृष्ण ने दौड़कर बिल्ली को पकड़ लिया और उस दूध के बर्तन के पास फिर से उसे ले जाया गया। उस दूध के बर्तन को देखते ही वह वहां से दौड़ भागने लगी। यह देखकर रामकृष्ण आनंदित हुआ। अपनी योजना को सफल होते देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस तरह से उसने कई बार किया। हर बार दूध को देखते ही बिल्ली वहां भाग दौड़ लगाने लगी थी। रायलू जी ने जिस दिन बिल्ली को लाने को कहा था वह दिन आ ही पहुंचा था और सभी लोग अपनी बिल्लियों के साथ राजभवन में आ पहुंचे थे। एक के बाद एक अपनी बिल्लियों को रायलू जी को दिखाने लगे थे। गाय का दूध पीने के कारण वे सभी बिल्लियां तगड़ी और स्वस्थ स्फूर्ति और युक्त दिखाई दे रही थी। उन्हें देख रायलू जी बहुत प्रसन्न हुए थे। अब रामकृष्ण की बारी थी। रायलू जी को उसकी बिल्ली कमजोर सी लगी, इससे उन्हें क्रोध आ गया। रामकृष्ण, तुम्हारी बिल्ली कमजोर सी लग रही है, क्यों? उसे अच्छी तरह से दूध नहीं पिला पा रहे हो क्या? पूछा। यह सुनकर रामकृष्ण ने अत्यंत दयनीय चेहरा बना लिया और कहा, हे प्रभु, इस बिल्ली को दूध पिलाने के लिए मैं और मेरे परिवार के लोगों ने बहुत परिश्रम और प्रयत्न किया, लेकिन इसने दूध ही नहीं पिया। ये हमेशा चूहों की ओर ही ताक लगाई रहती है। इसने उन सभी चूहों को मार खा लिया है। अब चूहे न मिलने के कारण आहार के बिना सूख कर कांटा हो गई है। इसके कारण हमारे और पड़ोसियों के घर के चूहे भी खत्म हो गए। उसकी बातों को सुन रायलू जी के साथ साथ वहां स्थित लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन रायलू जी को संदेह हुआ कि रामकृष्ण ने अवश्य ही कुछ न कुछ किया होगा। अपने सेवकों से कहे एक बर्तन में दूध मंगवाया, बिल्ली के आगे रखवा दिया। उस दूध भरे बर्तन को देख बिल्ली दूर खिसकने लगी। रामकृष्ण ने उस बर्तन को उसके आगे खिसकाना शुरू किया, लेकिन वह पीछे दौड़ लगाने लगी। ये देख उन्होंने सोचा कि रामकृष्ण की कही बात सच्ची है, लेकिन रायलू जी का संदेह नहीं गया। उन्होंने उसके मुंह को अच्छी तरह से देखा। मुंह में जलने के निशान थे। जीभ का अंतिम छोर भी जला हुआ था। बिल्ली का मुंह और जीभ को जला देखकर रायलू जी को बहुत क्रोध ही आया था। रामकृष्ण, तुमने जो कार्य किया है मुझे उसका पता लग गया है। सच सच कहने पर तुम्हें क्षमा कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें कठोर दंड भोगना पड़ेगा, कड़क कर कहा। रामकृष्ण को सच बताना पड़ा। हे प्रभु, आपने चूहों की समस्या से निपटने के लिए बिल्ली को दिया था, आपको दूध पिलाने के लिए गायों को भी दिया था। इससे हम लोग और हमारे पड़ोसी लोग भी आनंद पूर्वक हैं। हमारे परिसरों में चूहों को की परेशानी है क्या? आप एक बार पूछ कर देखिए। यदि वे लोग हाँ कहें तो मुझे दंड दीजिए,
यदि नहीं कहें तो मुझे क्षमा कर दीजिए, कहे विनयपूर्वक निवेदन किया। रायलू जी को अब उसकी बातें उचित जान पड़ी। उन्हें देखकर लगा कि वे शांत हो गए हैं, उनका गुस्सा खत्म हो गया है। यह देखकर अवसर का लाभ उठाते हुए रामकृष्ण ने कहा, हे प्रभु, आप एक और बात पर विचार कीजिए। मेरे पास स्थित बिल्ली ही चूहों को मार रही है। यहाँ स्थित बिल्लियों में क्या एक भी चूहा को मार पा रही है? जरा इस बात को भी उन लोगों से पूछिए। भरपेट दूध पीने वाली बिल्ली क्या चूहों की ओर ताकेगी? जरा सोचिए। तब रायलू जी ने वहां स्थित लोगों से प्रश्न किया, आप सभी चूहों की समस्या से उबर चुके हैं? सभी ने मुक्त कंठ से नहीं नहीं कहा। लेकिन रामकृष्ण के आस पड़ोस के लोगों ने कहा, वे विमुक्त हो चुके हैं, चूहों से उनका पिंड छूट चुका है। रायलू जी ने रामकृष्ण के द्वारा किए गए कार्य में उसकी होशियारी और चतुराई को परख लिया। अपने घर के आसपास आस पड़ोस के घरों में भी चूहों से मुक्त कर देने के कारण उसका अभिनंदन किया गया। इसके बाद अगली उसकी रामकृष्ण की कहानी है, उपाय से संकट टल जाता है। कैसे? रायलू जी को गुप्तचरों द्वारा ज्ञात हुआ कि उसके राज्य पर शत्रु राजा आक्रमण करने जा रहा है। उसका सामना करना चाहा। उन्होंने अपने राज्य के मंत्रियों को, सहचरों को, सेनापतियों को बुलवाया और युद्ध के बारे में उनसे चर्चा करने लगे। अपने अनुचरों और द्वारपालकों को आदेश दिया कि किसी को भी महल के अंदर न आने दिया जाए। उस समय रामकृष्ण कवि राज दरबार के पास आया। अनुचरों एवं द्वारपालकों के मना करते रहने पर भी जबरन अंदर प्रवेश कर गया। इस प्रकार अंदर घुसकर चुपचाप नहीं रहा, बल्कि रायलू जी से हास्यास्पद बातें करने लगा। उसकी बातों को सुनकर हंसी आने के बदले अत्यंत क्रोध उमड़ आया। रायलू जी को अत्यंत आक्रोश से अपने सैनिकों को बुलवाकर आदेश दिया, रामकृष्ण को नगर से बाहर ले जाओ और वहां गड्ढा खोदकर इसे गले तक गाड़ दो, फिर हाथियों द्वारा रोंदवा कर इसे मार डालो। इस दंड का आदेश सुनकर वह वहां स्थित सभी लोग अत्यंत दुखी हुए। रायलू जी को समझाने की हिम्मत किसी में न थी। इस दंड से रामकृष्ण को बचाने का उपाय भी उन लोगों को नहीं सूझा। रायलू जी की आज्ञा अनुसार सैनिक रामकृष्ण को नगर के बाहर ले गए। गहरा गड्ढा खोदकर उसमें रामकृष्ण को खड़ा कर गले तक मिट्टी से भर दिया। केवल उसका सिर ही बाहर दिख रहा था। सैनिक हाथियों को लाने के लिए चल दिए थे। रामकृष्ण इस संकट से बचने का उपाय सोचने लगा। मन ही मन काली माता का ध्यान करने लगा। रायलू जी के कपड़ों को धोने वाला धोबी उसी राह से आता दिखाई दिया। उसका बहुत बड़ा कुबड़ निकला हुआ था और उस कुबड़ पर धोए हुए कपड़ों की गठरी भी थी। रास्ते में गले तक गड़े हुए व्यक्ति के सिर को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसे देखने के लिए वह उसके पास आ गया। उसे देख पहचान लिया कि वह कोई और नहीं बल्कि रायलू जी का दरबारी कवि रामकृष्ण है, और वह इस स्थिति में क्यों है जानने का कौतूहल उसमें जागा। किन दुष्टों ने उसको इस तरह गाड़ दिया है, पूछा। उसकी बातों को सुनकर रामकृष्ण ने कहा, मुझे किसी ने गाड़ा नहीं है। इस बीच मेरी कुबड़ निकलने लगी है और इसमें मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। एक वैद्य ने मुझे बतलाया कि इस तरह से 2-4 दिन में गड्ढे में रहूं तो मेरा कुबड़ निकलना बंद हो जाएगा, तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी। रामकृष्ण की बातों को सुनकर उस कुबड़ वाले धोबी ने कहा, जैसा आप बतला रहे हैं, मैं भी अपने कुबड़ को से बहुत परेशान हूँ। राजा जी के कामों को ठीक तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। आपका कुबड़ ठीक हो जाए तो मैं भी आपकी ही तरह करूंगा, कह उसने रामकृष्ण से कहा। रामकृष्ण अंदर ही अंदर खुश हुआ। उससे, मुझे इस गड्ढे से निकालो, मेरा कुबड़ ठीक हुआ कि नहीं पता चल जाएगा, कहा। कुबड़ वाला आनंद से गड्ढे के चारों ओर स्थित मिट्टी को हटाने लगा। रामकृष्ण को बाहर खींच लिया। उसने सीधे खड़े होकर चैन की सांस ली। मेरा कुबड़ चला गया है, कह अपनी पीठ को हाथ फेर कर पक्का कर लिया। इससे कुबड़ वाले ने रामकृष्ण की बातों पर विश्वास कर लिया और उनका कुबड़ चला गया। मैं भी गड्ढे में रहूं तो मेरा कुबड़ भी चला जाएगा, सोच आतुर होने लगा। रामकृष्ण की सहायता से वह गड्ढे में उतरा और गले तक मिट्टी से ढक दिया गया और रामकृष्ण आनंद से घर चला गया। सैनिक हाथियों को लेकर उस स्थान को आए। गड्ढे में रामकृष्ण की जगह महाराज के धोबी को देख उन्हें आश्चर्य हुआ। ये क्या, तुम क्यों इस गड्ढे में हो? कुबड़ वाले धोबी से उन लोगों ने पूछा। उसने पूरी बात विस्तार पूर्वक बता दिया और उनसे ये समझाते हुए देर नहीं लगी कि कुबड़ वाले को रामकृष्ण ने धोखा दिया है
उसे गड्ढे को बाहर निकालकर रायलू जी के पास लेकर चल दिए। रायलू जी ने कुपड़ वाले धोबी से ने सब कुछ पूरा बतला दिया था। तब तक रायलू जी को रामकृष्ण पर जो क्रोध हो आया था वह उतर चुका था। बेकार में ही उसे हाथियों से कुचलवाने के लिए कहा था। सोच दुखी भी हो रहे थे, इसलिए रामकृष्ण की युक्ति से खुश होकर जारी किया आदेश को रद्द करवा दिया गया। इस बात को जानकर लेने के बाद सभी लोग रामकृष्ण की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाए थे। तो ये थी यहाँ तक की कहानी। और इसके आगे एक और कहानी है, दो माताओं की अंतिम इच्छाएं। तो रामकृष्ण की अगली कहानी है, श्री कृष्ण देव राय की माताजी का नाम नागांबा था और वे वृद्धा हो चुकी थी। कुछ समय से बहुत बीमार चल रही थी। रायलू जी राज वैद्यों से उसकी चिकित्सा करवाते रहे। दिन बीतते जा रहे थे, उनकी बीमारी ठीक होने का नाम भी नहीं ले रही थी। उसकी परिस्थिति को देख रायलू जी छटपटा उठते थे। नागांबा ने अपने बेटे से कहा, मैं वृद्धा हो चुकी हूं, मैंने तुम्हारे कई विजयों को देखा है, तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने के कारण मैं गर्व कर रही हूं। अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लग रहा है। हे माता, तुम वृद्धावस्था में भले ही हो सकती हो और मृत्यु से भी तुम्हें डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुमने मुझे अपने कोख से जन्म दिया है। क्या तुम्हारी मृत्यु की मैं इच्छा करूंगा और कुछ दिन तुम्हें जीवित देखना ही चाहूंगा? कृष्णदेव राय ने कहा। यह सुन वे आनंदित हुई। बेटे, मुझे आम के फल खाने हैं, क्या उन्हें मंगवा सकते हो? कहकर पूछा। रायलू जी ने फौरन माता की इच्छा को पूरा करने की ठान ली और अनुचरों को बुलाकर जहां कहीं भी आम मिले उन्हें लेकर फौरन आओ कह आदेश दिया। उनके आदेश को सुन उनका दिल बैठ गया। दरअसल वह आम के फलों का मौसम न था, कहीं भी आम नहीं मिल सकता है, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं। राजा की आज्ञा हुई है, अतः घोड़ों पर सवार होकर हर दिशा की ओर चल दिए। कुछ दिन बीत गए, नागांबा की बीमारी बढ़ गई, अंतिम समय आसन्न था। वे आम के फल कहती हुई गुजर गई। अंतिम दिनों में मां की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया कह रायलू जी बहुत दुखी रहने लगे। रायलू जी को बुलाकर सारी बात बताई। राजगुरु जी को बुलाकर सारी बात बताई। माता की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, अतः उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होने का मार्ग सुझाइए, ऐसा रायलू जी ने राजगुरु जी से पूछा। राजगुरु ने सोचा विचारा, वैष्णव ब्राह्मणों को सोना प्राप्त होने का अवसर लभ्य हुआ। सोच मन ही मन आनंदित होने लगे। उन्होंने रायलू जी को सलाह दी कि आमों को बनवाकर उनका दान ब्राह्मणों को दीजिए, उससे आपकी माताजी की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। उसके अनुसार रायलू जी ने यह कहकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि श्राद्ध कर्म को करने के 10वें दिन ब्राह्मणों को सोने के आमों का दान दिया जाएगा, सभी पधार सकते हैं। ये बात प्यदन्ना आदि कवियों तक पहुंच गई। उन्हें आश्चर्य हुआ, ये क्या विचित्र बात है। माताजी की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए सोने के आमों का दान दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि राजगुरु ने अपने लोगों को सोने के आम दिलवाने के लिए चाल चली है। एक एक आम का दाम कई 100 बरहालू यानी सोने की मुहर होगा। न जाने कितने लोग आएंगे, कितने फलों का दान दिया जाएगा, कितना धन व्यर्थ होगा। वे विचारने लगे। उन्होंने सोचा कि किसी न किसी तरह इस फिजूल खर्ची को रोकना होगा। इसका उपाय रामकृष्ण कवि ही ढूंढ कर निकाल सकते हैं। सोच उनसे इस विषय में चर्चा की। रामकृष्ण कवि भी इस काम के लिए आनंद से तैयार हो गए। 11वां दिन आ ही गया। सोने के आमों के लिए किले के मुख्य द्वार पर ब्राह्मण कतार बांधकर खड़े हो गए थे। मुख्य द्वार के पास एक अधिकारी था। बगल में ही कुछ अनुचर आग के चूल्हों में तपाए हुए लोहे के छड़ों से तैयार खड़े थे। उस अधिकारी ने ब्राह्मणों को देखकर कहा, हे आचार्य स्वामी गणों, रायलू जी को कौन ब्राह्मण है इसकी पहचान करनी है, ना इसलिए दगवाना होगा। जो जितनी बार दगवाएगा
उसे उतने सोने के आम मिलेंगे। ये राजाज्ञा है, कहकर एक एक को दागना शुरू कर दिया। लोग लोभ के कारण 2 और 3 बार भी दगवा रहे थे। एक एक करके अंदर जाकर रायलू जी से आम को ले रहे थे। 2 बार दगवाने वाले को 2 आमों की और 3 बार दगवाने वाले 3 आमों की मांग कर रहे थे, लेकिन रायलू जी हर किसी को एक एक आम ही दे रहे थे। रायलू जी को दागने की बात समझ नहीं आ रही थी। वे असमंजस में पड़े हुए थे। मैंने आम का दान करने का ढिंढोरा पिटवाया था, लेकिन इतने आम का दान दूंगा तो नहीं कहा था। इस दागने के काम को किसने शुरू किया है? कुछ सूझ नहीं रहा था रायलू जी को। अंततः उन्हें पता लग गया कि ये काम रामकृष्ण कवि ने शुरू किया है। रायलू जी को क्रोध आ गया। आम को दान देने का काम रोककर रामकृष्ण को बुला लाने का आदेश अनुचरों को दे दिया। रामकृष्ण के आते ही रायलू जी उस पर टूट पड़े। मैं देख रहा हूं कि तुमने मुझे अपयश दिलाने की ठान ली है। मैंने अपनी माता की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए आम को दान देने का निर्णय किया था। दान लेने को आए लोगों को तुम दागते रहे हो। तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। सोचकर ही तो तुम ऐसा करते चले आ रहे हो, कहा। रामकृष्ण रायलू जी की बातों को सुनकर थोड़ा भी घबराया नहीं। हे प्रभु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी माताजी ने अंतिम समय में आम के फलों को खाने की इच्छा की थी, लेकिन उनकी इच्छा पूरी होने के पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। हमारे राजगुरु की सलाह पर आपने सोने के आम के फलों का दान करने का सोचा। उसी प्रकार मेरी माताजी ने भी मरने से पहले वात रोग से पीड़ित थी। तेलुगु में वात का मतलब दागना भी है। वैद्यों ने शरीर दागने को कहा था। मेरी माताजी ने भी दागने को कहा था। उसके शरीर पर जलते लोहे से दागने में मेरे हाथ कांप गए। वह दागो दागो कहती हुई गुजर गई थी। आपकी माताजी की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए सोने के आमों का दान करने के लिए हमारे राजगुरु जी ने सलाह दी है। मेरी माताजी की आत्मा की शांति के लिए दाग लगाने के लिए गुरुजी ने तो बताया नहीं, किंतु न बताते हुए भी बता दिया, इसलिए मैंने यह काम शुरू किया है। ऊपर से इतने सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करना मेरे वश की बात नहीं थी। यहाँ कई लोग मिल जाएंगे, इसमें आपको अपयश मिलने वाली कोई बात नहीं है, कह निवेदन किया। रायलू जी को उसकी बातें उचित ही लगी। धन के व्यय को रोकने के लिए रामकृष्ण ने इस युक्ति का प्रयोग किया। राज्य के हित के लिए ही रामकृष्ण ने यह काम किया है। पेदन्ना आदि कवियों ने भी रायलू जी को बतलाया। रायलू जी ने उनकी बातों पर विश्वास किया। सोने के आम के दान के कार्य को रोक दिया गया। पेदन्ना आदि कवियों ने रामकृष्ण कवि की बुरी बुरी प्रशंसा की, उसका अभिनंदन भी किया। रामकृष्ण ने अपनी युक्ति से राजा के धन को व्यय होने से रोक दिया था। तो ये थी रामकृष्ण की चमत्कारिक कहानियाँ भाग नंबर 2, और मिलते हैं हम रामकृष्ण की चमत्कारिक कहानियों के अगले भाग में। अगर हमारी ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।